appointments which could be 2, 3, or 4 months later for the younger age group, and gradually work on a strategy that more and more people can be vaccinated. The vaccines are there, they will be available, but we will have to do it in a responsible manner so that we can protect our citizens and make sure that we are able to vaccinate everyone at some point in time and as early as possible. But I think at the end, the other thing that I really like to stress upon is that vaccine is one part of our strategy. We have to work also on making sure that we have good health infrastructure, and secondly, aggressively push for COVID appropriate behavior, because wearing a mask will protect you not only from the current virus but even subsequent variants which may emerge. So, wearing a mask, physical distancing, and washing your hands regularly still is very, very important, and we have to continue to do that even after we vaccinate ourselves. So I'll stop here and ask Dr. Naresh Trehan to take this forward in terms of the vaccination issue and what we should do. Thank you very much. तो जब वैक्सीन का इशू आता है, पब्लिक को भी ये एहसास है कि अल्टीमेटली जो प्रोटेक्शन मिलेगी वो वैक्सीन से ही मिलेगी। ये जो बात सही है, पर उसके साथ साथ जैसे डॉक्टर गुलेरिया बता रहे थे कि वैक्सीन के क्या पहलू है और कैसे कैसे इसको दुनिया ने किया और कैसे हम हिंदुस्तान में भी कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी तीन चीजें हैं जिससे हम इस वायरस जो बहुत भयंकर है इससे लड़ाई कर रहे हैं। इसमें सबसे तो पहले तो है ही पब्लिक का रोल कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ये समझें कि ये जो सर्ज सेकंड वेव आई है ये पहली वेव से 4 गुना ज्यादा है। अगर जो हम इसको समझते हैं कि ये बहुत सारे लोगों को लपेट में ले रही है और खास करके कई फैमिलीज को भी लपेट में ले दिया, इसका कारण ये हुआ कि जब हमें एहसास हुआ कि जो पहली वेव खत्म हो रही है, लोगों ने ये सोचा कि अब हम अपना बिहेवियर जो है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो 3 चीजें हम मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन सारा वक्त कहते रहते हैं, उन्होंने उसमें बहुत रिलैक्सेशन कर दी इस कॉन्फिडेंस से कि ये वायरस चला गया। तो पहला एहसास तो मैं चाहता हूं कि पब्लिक ये समझे कि वायरस अभी भी है, वो म्यूटेट भी कर रहा है और हमें ये खतरा है कि किस तरीके से वो म्यूटेट करेगा और कितना भयंकर होता जाएगा। तो जो अभी हमने इस वेव में देखा है, एक तो कि 4 गुना ज्यादा एकदम बहुत रफ्तार से चली गई। दूसरा हमने देखा कि इसके अंदर जो इफेक्ट पड़ रहा है कि काफी सीवियर लंग्स के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। जो हम HRCTs देख रहे हैं, वो HRCT जब पहली बार में तो हमने 22/25 स्कोर, 24/25 स्कोर बहुत कम देखा। इस जो हम हॉस्पिटल में अब पेशेंट्स एडमिट कर रहे हैं या वैसे जिनके हम HRCT देखते हैं, तो ये काफी तादाद में बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि जो भी कुछ हुआ इस वेव में, जो इन्फेक्शन हो रहा है वो पहली वेव से ज्यादा है। तो इसका पहला मतलब जो पब्लिक ट्रांसलेट करेगी कि भैया अब इससे और भी ज्यादा बचना है और भी ज्यादा मास्किंग करनी है। और ये भी एडवाइजरी दी गई है कि अगर जो आप बाहर जाएंगे, पब्लिक में जाएंगे, तो डबल मास्क लगा के जाएं। घर पे भी आप एक 3 लेयर सर्जिकल मास्क या 3 लेयर क्लॉथ मास्क पहन के रहें कि एक दूसरे से भी अगर जो किसी को हो गई इन्फेक्शन के और मेंबर्स ऑफ द फैमिली को नहीं फैले। अब दूसरा पहलू आया कि हम ट्रीटमेंट की जो बात कर रहे हैं, उसकी जो प्रोटोकॉल्स हैं, काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि कैसे वायरस को ट्रीट करना है। और इसका जैसे ही सिम्टम्स हो अपने आप को आइसोलेट करें, क्योंकि ये पता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जिनको खांसी, जुकाम, गले में दर्द वो होगा, बुखार होगा, वो मोस्टली पॉजिटिव निकलेंगे। तो इसीलिए आप इमीडिएटली अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे तो और फैमिली मेंबर्स बच सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए उचित है जिनको एक सीवियर इन्फेक्शन हो रही है या मॉडरेट से ज्यादा सीवियर तक पहुंच रही है। उनके लिए जो हम दवाइयां यूज करते हैं उसको इंट्रावीनस यूज भी करना पड़ता है, हाई ऑक्सीजन भी कई बार देनी पड़ती है। तो हॉस्पिटल बेड्स उन्हीं के लिए रिजर्व होने चाहिए, क्योंकि
ज्यादा तादाद में हम होम क्वारंटीन और होम ट्रीटमेंट में 90% लोगों को ट्रीट कर सकते हैं और वो ठीक भी हो जाएंगे। पर ये डॉक्टर की सुपरविजन में होना चाहिए, क्योंकि जब डॉक्टर को ऐसा लगे कि हॉस्पिटल जाना है तभी आप जाएं हॉस्पिटल में, क्योंकि बेकार में बेड ऑक्यूपाई करने से जिनको जरूरत है वो तकलीफ में आ जाएंगे। तो आज जो मेन मुद्दा है वो है वैक्सीन का। जैसे डॉक्टर गुलेरिया समझा रहे थे कि 3 वैक्सीन अब अवेलेबल हैं और आने वाले समय में 4 से 6 हफ्ते में, जुलाई के फर्स्ट वीक में अनुमान लग रहा है कि ये तादाद बहुत तादाद में अवेलेबल हो जाए। अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध हो रही है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वैक्सीनेटर्स जिनको कहते हैं, जो ट्रेंड हो वैक्सीन देने के लिए, उसकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये आप लोगों को इतना समझ रखना चाहिए कि पैनिक वैक्सीन के लिए करना उसमें वो उचित नहीं है आज के दिन, क्योंकि जिस रफ्तार से अब चल रही है हमने क्लोज टू 20 करोड़ लोगों को लगा भी दी और ये रैंप अप होगी जैसे अब सप्लाई आने लगी। और सप्लाई से ये फायदा हो गया कि एक ही नहीं, पहले 2 वैक्सीन थी, ये तीसरी स्पुतनिक भी आ गई और उसका भी प्रोडक्शन रैंप अप हो रहा है। तो आने वाले समय में इसकी तादाद मिल जाएगी तो सबकी बारी आएगी। अब ये भी सही है, सारी दुनिया ने भी ऐसा किया कि जो ज्यादा से ज्यादा वल्नरेबल हैं, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स थे या एल्डरली थे या जो 45 साल की उम्र से ऊपर थे, उनको पहले वैक्सीनेशन दिया गया।